हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो बहुत बहुत दिल को हिला रखा है। शब्द नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस ये है कि हाँ कुछ कहना चाह रही थी तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया। 9 साल की एक बच्ची एक बहुत वेल ऑफ फैमिली से एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। वॉशरूम के लिए टीचर को बोल कर जाती है और 4th फ्लोर से नीचे कूद जाती है। अगर सिर्फ इतना होता ना तो शायद इफ एंड बट्स हम लगा लेते, लेकिन जब उसका सीसीटीवी वीडियो आया तो उसमें क्लियर है कि वो बच्ची क्या करने का ट्राई कर रही है। मेरी सिस्टर की बेटी भी 9 साल की होने वाली है और मेरी बेटी 12 ईयर्स की है। तो वो देखकर हर एक पेरेंट का मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल हिला होगा कि ये क्या हो रहा है। ये आने वाली जनरेशन इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। हमारे पेरेंट्स की बात करें तो सुसाइड रेट नहीं था, हमारी जनरेशन में प्रेशर आया, सुसाइड रेट बढ़ गया। और जो हमसे छोटी जनरेशन है, जिन जो अभी शादी नहीं हुई है जिनकी, उन लोगों का तो अगर हम देखें तो सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत डिप्रेशन में है। मेरी बेटी जब हुई तो मेरा डिसीजन था कि मैं जॉब नहीं करूँगी। आई वाज वर्किंग एज एन एचआर मैनेजर विद अ वेरी गुड कंपनी। शी इज़ माय डॉटर लावण्या एंड आई रियली लव हर। हर कोई माँ बाप करता है। तो इसके पैदा होने के बाद में मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना करियर छोड़ दूँगी और मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं मदरहुड एन्जॉय करूँगी, क्योंकि मदरहुड एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई एम 24 आवर्स अवेलेबल फॉर हर। और अभी ये टीनेज में एंटर कर रही है तो मेरे मन में था कि मैं कुछ स्विच करके कुछ अच्छा स्टार्ट करती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक और स्टॉप लेती हूँ। लाइफ ख़त्म थोड़ी हुई है मेरी। 4-5 साल बाद ही अपना करियर चुन लेगी और मैं अपनी लाइफ को फिर से नए सिरे से बुन लूँगी। पर जब मैं देखती हूँ कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या कहीं न कहीं पेरेंट्स अवेलेबल ना हों, ऐसा हो सकता है? मेरी मदर ने भी हम तीनों भाई-बहनों की अपब्रिंगिंग करने के लिए जॉब छोड़ दी थी। जॉब नहीं की, जबकि मेरी मौसियाँ दोनों जॉब में हैं, मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में है। तो उस फैमिली में मेरी मदर थी जो वर्किंग नहीं थी, मतलब मदर साइड से जो थी। पर उन्हें हमेशा ये था कि मैंने मेरे बच्चों को के लिए 24 घंटे अवेलेबल थी। कोई भी इमोशनल क्राइस हमें फ़ील हुआ या डाउन फ़ील हुआ तो हमेशा घर में मेरी मम्मा थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, मैं वर्किंग हूँ, बट मेरी बेटी के आने से पहले मैं स्कूल से घर आ जाती हूँ, तो मैं उसके लिए अवेलेबल होती हूँ। और शी प्लानिंग कि कोटा जाना है मुझे। तो कोटा जाने पर भी वही माइंड में पहली चीज़ वही आई थी कि वहाँ बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड फैक्ट्री के नाम से बोला जा रहा है आजकल कोटा फैक्ट्री को। उस टाइम में मुझे था कि मैं अपनी बेटी के साथ जाऊँगी। तो कहीं न कहीं हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। हम खुद फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो कैसे हम अपने आने वाली जनरेशन को प्रिज़र्व करेंगे, उन्हें कैसे सिक्योर फ़ील कराएँगे। बहुत दिल दुखी है कि 9 साल की बच्ची कैसे कर सकती है, उसको तो कुछ पता भी नहीं होगा इमोशंस क्या होते हैं, किस चीज़ ने उसे ट्रिगर किया है इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए। तो रूट कॉज़ हम सब पेरेंट्स को ढूँढना होगा। हमें देखना होगा कि हमारे बच्चे कहाँ पर वीक पड़ रहे हैं और क्यों वीक पड़ रहे हैं। अगर नहीं किया तो आने वाली जनरेशन बहुत खतरे में है। तो ये हमें अभी से अलार्म रेज़ करना होगा। वो पेरेंट्स जो भी हैं उनके लिए भी और जो बनने वाले हैं उनके लिए भी, कि अपने बच्चों के अंदर चेंजेस को नोटिस करो। और वो जब नोटिस कर पाएँगे जब हम अवेलेबल होंगे। मुझे पता है करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, तो मैं ये प्रमोट नहीं कर रही कि आप जॉब छोड़ दो। बट एट लीस्ट दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स तो ट्वाइस इन अ वीक बच्चे के पास अवेलेबल हो। ट्राई समथिंग कि ऐसा कुछ हो जाए कि बच्चे को आप मैक्सिमम टाइम दे पाओ। ऐसा ना हो कि बच्चा मेड्स के भरोसे है, आप इवनिंग में आ रहे हैं, उसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करके दे रहे हैं। वो पेरेंट्स कभी नहीं दे सकता। आप उसे पिज़्ज़ा दें, आप उसे पॉकेट मनी दें, आप उसे वैकेशंस पे ले जाएँ। बट जब वो दुखी हो, क्लास से उसके फ्रेंड्स से उसका झगड़ा हो गया हो या मार्क्स कम आ गए हों, उस समय अगर पेरेंट्स नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एज़ अ पेरेंट हम हार रहे हैं। तो ज़रूरत है अपनी जनरेशन को आगे ले जाने की। और हम अवेलेबल होंगे, हम मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से अवेलेबल होंगे, तभी हमारी जनरेशन आगे जाएगी। थैंक यू।